प्रकाश टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर ऋषिकेश से है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को प्राधिकरण की टीम ने वीरभद्र रोड पर एक बड़े अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध निर्माणकर्ताओं और साथ ही बिल्डरों में हड़कंप मच गया। एसडीएम एवं एसडीडीए ने पीठासीन अधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि वीरभद्र शिव मंदिर के समीप भावेश जोशी एवं अन्य द्वारा लगभग 15 या फिर 50 फीट के क्षेत्रफल में अवैध निर्माण किया गया है। उक्त निर्माण के लिए प्राधिकरण से कोई भी मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। निर्माणकर्ता ने भूतल पर छत डालने के बाद प्रथम तल की छत के लिए शटरिंग का कार्य शुरू कर दिया है। नोटिस और आदेश की अनदेखी के बाद मंगलवार को एमडीडीए की टीम ने जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची है और किसी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा है। सर आज एक बिल्डिंग डिमोलिश की जा रही है, सर क्या है, क्या किस की जा रही है? देखिए, वीरभद्र मंदिर के समीप स्थित एक जो अवैध बिल्डिंग है, जो बिना मानचित्र स्वीकृत करे बनाई गई थी और बिल्डिंग डायलॉज का वायलेशन करते हुए बनाई गई थी और जो कि नदी से इसकी दूरी भी काफी कम है, तो और मानकों के अंतर्गत ये बिल्डिंग नहीं बनी है और जिसके क्रम में विधिवत सुनवाई के उपरांत इसको पहले सील किया गया था और उसके उपरांत सुनवाई करने के बाद इसको ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किए गए थे। आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के और मेला प्रशासन के बीच में टकराव के मामले में हंगामा थम नहीं रहा। हरिद्वार में शंकराचार्य के समर्थन में कांग्रेस नेता और समर्थकों में अपना सिर मुंडवा दिया और साथ ही पूर्व मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा और उनके साथ 2 अन्य समर्थकों ने शंकराचार्य, आपको बता दें, चंद्राचार्य चौक पर बाल उतरवा कर अपना सिर मुंडवाया है और मुंडन करवा रहे शंकराचार्य के समर्थकों ने प्रयागराज प्रशासन द्वारा शंकराचार्य को उनके ब्रह्मचारियों के साथ की गई मारपीट को निंदनीय बताया और माफी मांगने की मांग की। हमारे शंकराचार्य जी के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ है, स्नान के लिए जा रहे थे वो, उनसे और उनके शिष्यों से जो उनको शिखा पकड़ के खींच के मारा गया है। मेन मुद्दा ये है कि शिखा पकड़ने का आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया। अगर उन लोगों ने कोई गलती की थी, आप उन्हें सह सम्मान ले जा सकते थे, आप उन्हें बंद कर सकते थे, आप उन्हें हिरासत में ले सकते थे, लेकिन एक जो बार बार चैनल दिखा रहे हैं उसमें जो चोटी खींचते हुए दिखाया जा रहा है, बंद कमरे में ले जाकर भी उनको, वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें मारा पीटा गया और जब वो आदमी मारने वाले थक गए तो दूसरे आदमी मारने वाले आ गए। तो ये अत्याचार बंद होना चाहिए। ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, ब्राह्मण को आप पूजनीय कहते हो, पूजनीय ये पूजनीय है। इस तरह से आप जूते चप्पलों से मार के उनकी पूजा कर रहे हो, ये इस तरह से ब्राह्मण पूजनीय होगा क्या? आज ब्राह्मणों को सचेत होने की जरूरत है। जिस तरह से 40 विधायकों ने उत्तर प्रदेश में इकट्ठा होकर मीटिंग की है, मैं कहता हूँ उत्तराखंड के भी सारे लोगों को, विधायक ही नहीं, आम जनता को भी सोचने की जो है जरूरत है कि भाजपा सरकार को वोट देना, ब्राह्मणों को जूतों से पिटवाना है, ब्राह्मणों पे अत्याचार करवाना है, ब्राह्मणों को पीछे रखना है। आज देश और प्रदेश, कोई सा प्रदेश हो, कोई सा देश हो, जहाँ ब्राह्मण आगे बढ़ के जो है देश का नेतृत्व करता था, प्रदेश का नेतृत्व करता था, आज जो है ब्राह्मणों को पीछे फेंकने का सरकार काम कर रही है। ये सरकार, इनकी मानसिकता केवल और केवल गुजरातियों तक और पैसे तक जो है सीमित है। अंकिता भंडारी हो, ब्राह्मणों पे तो चारों ओर से ही हमला हो रहा है। अंकिता भंडारी भी हमारी ब्राह्मण बहन थी, क्या करा इन्होंने? सबूत छुपाने में ही जुटे रहे, सबूत छुपाने में ही ताकत लगा।
खबर नैनीताल से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ की बैठक दिए निर्देश। और साथ ही आपको बता दें, सरोवर नगरी नैनीताल जिले के नवागंतुक मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पांडे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पद पर अपना विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यवाहक ग्रहण के उपरांत उन्होंने विकास भवन भीमताल स्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं की जानकारी से उन्हें अवगत कराया है। इससे पूर्व जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर विकास भवन के भीमताल स्थित विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी द्वारा उन्हें ग्राम्य विकास विभाग सहित विकास से संबंधित विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया गया था। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र के जमहरा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बीते मंगलवार की शाम चूल्हे की चिंगारी से लगी आग ने कई लोगों का आशियाना राख में तब्दील कर दिया, जिसके बाद बुधवार की सुबह पंचायत प्रतिनिधि से लेकर स्थानीय समाज सेवियों और साथ ही सभी पीड़ित परिवार में मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी अंजनी कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली है और सभी पीड़ित गृह स्वामियों को कपड़ा और आर्थिक सहायता के रूप में राशि दी है, ताकि उनकी घरेलू स्थिति सामान्य हो सके। इस दुख की घड़ी में किसी पीड़ित का मदद करने के लिए एक सच्चे समाजवादी का पहचान माना जाता है और साथ ही सहित और पीड़ित परिवार को घर बनाने में भी मदद के देने के साथ कही गई है बात। इस मौके पर अजीत कुमार सिंह, नूनू सिंह और साथ ही फौजी सिंह, सोनू सिंह, भानु सिंह आदि लोग वहां पर गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अग्निपीड़ित परिवार को एक समाज सेवी होने के नाते क्या कुछ आर्थिक सहयोग किया? हम यही ईश्वर से गुजारिश करते हैं जो कि लोग का पूरा भरपाई हो, और बुद्धिजीवी समाज से आग्रह है जो इसमें भाग लें सहयोग में। इस घटना को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? बहुत सघन घटना है, जघन्य घटना है, और परमात्मा से कामना है जो कि लोग का पूरा सहयोग मिले। क्या नाम है? अंजनी कुमार सिंह, पंचायत जमरा। कानपुर नगर कमिश्नरेट में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जांचमऊ पुलिस व सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्त अंकित गुप्ता उर्फ कृष्णा और साथी फिरोज उर्फ अजमेरी और साथी अनुराग त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। शातिर अभियुक्तों को बीती रात 2 बजे पुवेंदी ग्राम पंचायत जांचमऊ से पकड़ा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण, 7 घड़ियां और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्त फिरोज उर्फ अजमेरी का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिससे पूर्व में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। शातिर अभियुक्त को पुलिस की गिरफ्तार कर और साथ ही सलाखों का रास्ता दिखाया है। चोरी की घटना चंदन अग्रवाल के घर में हुई थी। उनको उनके पड़ोसी ने बताया कि आपके घर में हमने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, शंका है कि इसमें चोरी है। उन्होंने फिर पुलिस को संपर्क किया। पुलिस भी पहुंची मौके पे, जो ओनर थे वो भी पहुंचे। उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जो उनके आभूषण हैं चोरी हो गए हैं। उसमें कई हार थे, कई मंगलसूत्र थे, कई अंगूठियाँ थी, पेंडेंट थे और चांदी के भी कई आइटम्स बताए थे उन्होंने। कुछ साथ में आर्टिफिशियल भी गहने बताए। पूरी घटना को 4 टीमें हमने लगाई और पूरी घटना फिर अनावरण हुई। इसमें 2 अपराधी पकड़े गए। इसमें पहले का नाम है अंकित गुप्ता और दूसरे का नाम है फिरोज उर्फ अजमेरी। इनसे जब पूछताछ की गई थी, इन्होंने बताया कि फिरोज ने बताया कि जो चोरी हुआ था, अंकित ने इसको बताया था कि सारा जो सामान है वो आर्टिफिशियल है, इसमें कोई भी गोल्ड और चांदी के आइटम नहीं है, और इसीलिए अजमेरी को उसका हिस्सा भी नहीं दिया। और अंकित ने जो पूरा सामान था उसका लगभग 60% पोर्शन इसने अपनी माँ को दे दिया था। वो उसकी माँ ने उसको अपने घर के सामने जो नाली है और जो गमले हैं वहाँ पर उसने छुपा रखे थे।
और कुछ जो गहने थे लगभग 40%, उसने एक स्वर्णकार है जिनका नाम है अनुराग त्रिपाठी, इसको इन्होंने बेचे थे। उसके पैसे अभी उसको कैश देने का वादा किया था, ये पैसे उसने दिए नहीं थे। इसमें अनुराग त्रिपाठी जो स्वर्णकार हैं इसको भी पुलिस ने पकड़ा है और इन सबसे जो बरामदगी है वो टोटल 2 कंगन हैं सोने के। ये सारे सोने के आइटम बता रहा हूँ। 2 कंगन, बड़ा मंगलसूत्र है, एक छोटा मंगलसूत्र है, सोने की चेन है 2, एक अंगूठी है, पेंडेंट है 3, कान के टॉप्स हैं। लगभग इनकी कीमत लगभग 34 लाख के आसपास की आज की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग है और चांदी है लगभग 450 ग्राम। तो मोटा मोटी अगर हम कहें तो लगभग 35 लाख की जो ज्वेलरी है पुलिस ने बरामद की है। और इन जो ज्वेलरी है इसकी हमने वेरिफिकेशन इनके जो ओनर हैं उनसे भी हमने कराई है, उन्होंने पहचान की है। उनका कहना है कि लगभग 75 से 80% जो उनकी पूरे आभूषण थे वो बरामद हुए हैं और पुलिस की भी उन्होंने भूरी प्रशंसा की है। पूरी घटना के अनावरण जो टीम ने किया है, मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। सर किस तरीके से रैकी करते थे और क्या इतिहास इनका? इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। दोनों पूर्व में चोरी के मामले में, नकबजनी के मामले में जेल जा चुके हैं। अंकित के ऊपर पूर्व में 5 मुकदमे हैं, जो अजमेरी है इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं। जो मोडस ऑपरेंडी था इनका, घटना करने से पहले 1 दिन पहले ये रेकी करते हैं और इसी रेकी के ही दौरान वहाँ के जो हमारे मुखबिर हैं उन्होंने बताया कि ये जो चोर जो पहले भी जेल जा चुका है, ये 1 दिन पूर्व में वहाँ दिखा है। इसी के बाद फिर टीम को काफ़ी अच्छी एक लीड मिली और इस पे जब हमने इसको पकड़ा, फिर इसने फर्दर इंटरोगेशन में जो इसके साथी है उसका नाम बताया और फिर उसके बाद पुलिस ने बरामदगी की। और जो अभी इसमें एक चौथा जो मुलजिम है, जो इसकी माँ जिसने गहने छुपाए थे, उसको अभी पुलिस उसको भी डिटेन करेगी और उससे भी पूछताछ करके उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। कितने दिन में सर घटना का खुलासा किया गया? जो घटना का दिनांक है वो दिनांक 12/13 की रात है, आज 21 तारीख है, तो समझिए 7 से 8 दिन में पूरी घटना का अनावरण है। कानपुर नगर में नमक फैक्ट्री चौराहा स्थित राम जानकी मंदिर में आचार्य अविनाश पांडे ने सनातन को मजबूत करने के लिए बोले अखंड भारत का निर्माण एवं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सरकार से मांग की है। प्रयागराज में जो शंकराचार्य को गंगा स्नान करने से रोका गया, जो ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुए, उसके लिए आचार्य अविनाश पांडे ने उठाई आवाज। आचार्य अविनाश पांडे ने कहा, कानपुर मंडल में होगा बहुत जल्द अखाड़े का निर्माण। जी, मैं आचार्य अविनाश पांडे, कानपुर महानगर। सनातन के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सनातन के विषय में कहना चाहेंगे, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सनातन माने अति प्राचीन, पुरातन। पूर्व काल में सनातन अखंड भारत हुआ करता था, हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। धीरे धीरे वह 3 रंगों में बट गया और धीरे धीरे समय बदला, जाति पाति में बट गया और धीरे धीरे समय बदला तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ तक पहुँच गया। माघ मेले में शंकराचार्य जी को रोक दिया गया शासन करने से, इसके विषय में इस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ है जी, कहीं ना कहीं विचलित करने वाला है। जी हाँ, आप मान लीजिए निश्चित तौर पर मन बड़ा व्यथित है। हिंदुओं का जो सनातन पर प्रहार किया गया, शंकराचार्य जी को स्नान से रोका गया और जो छोटे छोटे बालक ब्रह्मचारी हैं और जो बुजुर्ग हैं हमारे सनातन के, जो नित्य प्रति साधना करते हैं, नित्य प्रति जप तप करते हैं, उनको मारा गया, उन पर प्रहार किया गया। और तो देखिए शंकराचार्य भगवान नारायणम पद्म भम वशिष्ठम सत्यम च तत्पुरु तपनासरम च व्यासम सुतम गौड़ पदम महंतम गोविंद योगिंद्र मथा शिष्यम। शंकराचार्य भगवान जो कि सर्वमान्य प्रतिष्ठित हैं और जो 182 शंकराचार्य समाज में भारत सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर उनको सुनिश्चित किया गया है, वह नकली हैं। 182 शंकराचार्य जो वासुदेवानंद सरस्वती जी की पीठ से घोषित किए गए हैं। आप विचार करिए, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, क्या वे वास्तविक में हिंदू हैं? जो नकली लोगों को मान रहे हैं वो हिंदू हैं, वो स्वयं नकली हैं, स्वयं वर्ण संकरी है, स्वयं हिजड़े हैं। आप मान लीजिए निश्चित तौर पर कल्याण होने वाला नहीं है। अभी बीच में एक गौकसी का मामला सामने आया था जी, बिल्लौर का, इसमें समय क्या कहना चाहेंगे? गौकसी के मामले में मैं कहना चाहूंगा, गौ माता को राष्ट्र माता तो सब लोग कह रहे हैं, क्या वे वास्तविक गौ माता को राष्ट्र माता बना सकते हैं? गौ माता राष्ट्र माता तब बनेगी जब विदेशों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, जो भारत सरकार को द्वारा गौमांस बेचा जा रहा है,
तो विदेशी कंपनियां आर्थिक व्यवस्था से मजबूत हो रही हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी मजबूत कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जब वहां से प्रतिबंध लगाया जाएगा तो अपने यहाँ पर भी प्रतिबंध लगेगा, जमीनी स्तर पर भी प्रतिबंध लगेगा। करना क्या है, जो सनातन की सेवा जमीनी स्तर पर करेगा उसी का कल्याण होगा, अन्यथा सबके सब मारे जाएंगे। गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, क्या विषय? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार स्वयं पलट रही है, कह रही है तुम लोगों की गौ अलग है, हमारी गौ अलग है। जो मैं गौकसी कर रहा हूँ वो गौ अलग है और जो देसी गाय है वो अलग है। क्या यह सही है? विचार करिए हिंदू। क्षेत्रीय जनता का संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा, आप सभी लोग नित्य प्रति राम कृपा नासई सब रोगा, जो जय भांति बने संजोगा। भगवान राम की शरण में आ जाइए, एक ना एक दिन भगवान राम की शरण में आना पड़ेगा। और भगवान राम की शरण में नहीं आना पड़ेगा तो जिसको आप इष्ट अपना मानते हो, जिसको आप गुरु अपना मानते हो, उसकी शरणागति पा लीजिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।